हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये घटना चक्र के जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसी में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 11। पार्ट 10 तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, या फिर आप जाकर डिस्क्रिप्शन में भी उसे वहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत छोटी सी सीरीज़ होती है, इसमें केवल 10 प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले या फिर सर लियोनेस कर्टिस। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही आंसर हो जाएगा? तो अगर देखा जाए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, द्वैत शासन का जनक अगर बात करी जाए तो सर लियोनेस कर्टिस को माना जाता है। इनको ही द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। भारत में अगर हमें याद हो तो 1919 में 1919 के द्वारा प्रांतों में क्या हुआ था, दोहरी शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। पूछा जाता है प्रांतों में और केंद्र में, तो प्रांतों की जब भी बात आएगी तो 1919 का अधिनियम जो आया था उसमें प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली को आरंभ किया गया था। और इसमें 2 विषय बांटे गए थे। जो प्रांत में विषय थे उनमें 2 विषय में कौन कौन थे? एक तो थे आपके आरक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। ये ठीक है ना, हस्तांतरित विषय थे। ये कई बार पूछा जाता है आपसे। 1919 के अधिनियम के बारे में भी आप यहाँ से जान गए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? हम जानते हैं कि ये मुकदमा किस पर चलाया गया था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड बेलेजली। तो ये क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हमें सीधे से समझ में आता है कि वारेन हेस्टिंग जो थे, इन पर अन्यायपूर्ण और निरंकुश शासन करने के कारण महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन में। लेकिन फिर भी इनके सारे कामों को माफ़ कर दिया गया था। कहा गया था कि इसने जो भी काम किया है वो अंग्रेजी शासन को बढ़ाने के लिए और अंग्रेजी सत्ता को चलाने के लिए ही किया है। तो फिर इन पर कोई भी मुकदमा बाद में वो ख़त्म हो जाता है और ये फ्री कर दिए जाते हैं। तो ये एक ऑप्शन में पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल पर, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? सेम ही क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से सीधा सा आंसर मिल जाएगा, वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार ये ज़रूरी भी है। तो देखिए, लॉर्ड मेयो ऑप्शन में है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड एटली है और लॉर्ड कर्जन है। तो इन सभी के बारे में अगर आप देखेंगे तो क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उनको ही ये कहा जाता है कि न्यायिक संगठन की स्थापना इन्होंने ही की थी। और सिविल सर्विसेज की स्थापना की बात करी जाए वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही करी गई थी। इन्होंने क्या किया था? न्यायिक संगठन के लिए दीवानी और फौजदारी 2 कचहरियों का श्रेणीबद्ध तरीके से इन्होंने किया था और एक न्याय प्रदान करने की एक अलग से व्यवस्था करी गई थी। और ये काम पहले शुरू में वारेन हेस्टिंग ने किया था, लेकिन वारेन हेस्टिंग के जो काम था इसको इन्होंने और भी अच्छे से इसे बना दिया था। तो न्यायिक संगठन की बात करी जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रंसविधावंत सिविल कोड कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? देखिए, पहले तो इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जो ऊंचे पद थे वो ऊंचे पद सारे के सारे भरे जाते थे किसके द्वारा? जो पहले के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे वो सारे के सारे क्या करते थे? अपनी मर्जी से या अपने आस पड़ोस जो उनके अच्छे लोग हुआ करते थे, अपने जानने वाले लोगों को ही भर्ती किया करते थे। बाद में इसका सृजन किया गया था किसके बाद? गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसीलिए कॉर्नवालिस को ये चीज़ कही जाती है। तो ऊंचे पदों पर भरने के लिए बाद में इन्होंने कहा कि भारतीयों की भी इसमें साझेदारी होना चाहिए। तो इसीलिए हम इनको जानते हैं किस नाम से? इनको जानते हैं कि कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया के जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, उन्हीं के बारे में पूछा गया है तो आपको पता है। देखेंगे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है।
बेंटिक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में, या फिर डलहौजी के शासनकाल में? तो ये किया गया था कार्नवालिस के शासनकाल में। तो ऑप्शन जो होगा बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ये भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में। गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में, या फिर गोरखपुर में? तो ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, आपको पता है कुछ ही है ऐसे जिनकी कब्र यहाँ पर हैं। तो क्या है? गाजीपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाजीपुर। इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को। तो तब इनकी कब्र यहीं पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन्होंने जो काम किए थे मैंने आपको बताया, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का काम किया था, मतलब स्थायी बंदोबस्त लाए थे ये। न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी हम इनको जानते हैं। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं। जब हम आपको गवर्नर्स पढ़ाएंगे या वाइसराय, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक एक दो गवर्नर लेकर पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 15। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुए थे? तो अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय? तो क्या ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा? बसीन की संधि की अगर बात करें तो ये हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में संधि हुई थी। 18 कब हुई थी? 1802 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलत राव सिंधिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये आपको पता है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था वही पहला मराठा सरदार था जिसने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो आपको पता होगा, अगर पहला पूछा जाता है कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो ये डुप्ले के द्वारा शुरू करी गई थी, लेकिन इनका जो विस्तार था वो विस्तार किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लास्ट प्रश्न है ये। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, या फिर ट्रावनकोर का राजा? तो अगर देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि कौन था, तो अवध के नवाब इसमें सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाता है आपसे कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला राज्य के बारे में अगर पूछा जाएगा तो फिर वो होगा आपका हैदराबाद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हैदराबाद। यहाँ पर पहले शासक के बारे में पूछा जा रहा है, तो शासक के तौर पर आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। तभी मुझे, अगर आप एक लाइक करते हैं आपका कुछ नहीं जाता पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप वीडियो देखते हैं और आप अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और जो भी कमियां हो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनसे और कुछ सीखूं और मैं बहुत सारी चीज़ों को सुधार करने की कोशिश करूं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।